सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंग के अंतर्गत ध्यान के विषय में बता रहे हैं। आजकल ध्यान पर बहुत ज़्यादा जोर है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मेरे से आदमी प्रश्न करते हैं, क्या महाराज दादू पंथ में कोई ध्यान की विधि प्रचलित नहीं है क्या? तो मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ, ध्यान की विधि प्रचलित है। कभी अवसर आएगा तो दादू जी महाराज ने जो ध्यान की विधियाँ बताई है उन पर विचार करेंगे। आज दादू जी महाराज ध्यान के बारे में तो नहीं बता रहे हैं, परंतु ये बता रहे हैं कि जिनका मन निश्चल नहीं है, जिनका मन चंचल है, और यदि वो ध्यान करते हैं तो क्या स्थिति होती है, वो बता रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, ध्यान धरे का होत है, जे मन नहीं निर्मल होय, तो बख्शब ही उधरे, जे ई विधि सीझे कोय। दादू महाराज, दादू ध्यान धरे का होता है, हम ध्यान के लिए बैठते हैं, सभी लोग बैठते हैं। अरे मेरे पास तो अधिकतर फोन आता है महाराज कि हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में तरह तरह के विचार आते हैं, हमारे को सर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, गोल गोल सा चक्कर फिरता है, ये तरह तरह की बातें करते हैं महाराज फोन के ऊपर। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि ध्यान धरे का होता है, ध्यान धरने से क्या होता है, जे मन नहीं निर्मल हो। यदि हमारा मन निर्मल नहीं है, हमारा मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मन के अंदर यदि संकल्प विकल्प चिंतन विचार चलते हैं तो हमारा ध्यान के अंदर भी वही बातें आएगी। तो बख्शबे उदरे जे युद्ध सीजे कोई, ये जो बगुला होता है ना, ये पानी के किनारे एक टांग को ऊपर करके और एकाग्र होकर के खड़ा रहता है, और जो ही कोई मछली दिखती है और उसको तुरंत पकड़ लेता है। तो इस तरह से जिस प्रकार से बक जो है वो एकाग्र होकर के ध्यान तो करता है, मतलब उसका ध्यान बेकार है। क्यों? कि उसकी दृष्टि मछली के ऊपर है। इसी प्रकार से महाराज बुरा मानने की बात नहीं है। आजकल पता नहीं मतलब ध्यान को क्या बता दिया है कि इससे रोग मिट जाएंगे, इससे क्लेश मिट जाएंगे, इससे तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी। मतलब इस ध्यान का तो वास्तविक प्रयोजन तो कोई और ही था, और ये आजकल के प्रचारक पता नहीं मतलब क्या क्या करने लग गए। मतलब तो दादू जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से बगुला ध्यान करता है और उसका ध्यान करना बेकार है क्योंकि उसका ध्यान मछली पर रहता है, इसी प्रकार से जिसका मन वश में नहीं है यदि वो ध्यान करता है तो उसका ध्यान बेकार है। यही बात कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम में ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। वो विमूढ़ आत्मा है, वो मूर्ख है, गंवार है। कौन? कर्मेंद्रियाणि संयम में, अपने कर्मेंद्रियों का तो उसने संयम कर लिया है, कहीं पर जाता नहीं है, कहीं पर देखता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। ये आज से मनसा स्मरण, परंतु मन के अंदर कल्पना करता रहता है, मन के अंदर विषयों का चिंतन करता रहता है, इंद्रियों के अर्थों को। तो मिथ्याचार से उच्चते, ये हमारा मिथ्या आचार है, झूठा आचार है, झूठा आचरण है। इस प्रकार से ऊपर से तो जो है आप कर्मेंद्रियों को वश में करते हो और अंदर चिंतन करते हो, तो महाराज ये कोई ध्यान में ध्यान नहीं है, ये निग्रह में निग्रह नहीं है, ये तो मिथ्या आचरण है। अब दादू जी महाराज कहते हैं कि जिसका दर्पण उजला सो दर्शन देखे माय,
जिनकी जिसकी मैली आर से सो मुख देखे नाई। एक बात बताओ महाराज, ये जो हम जो है राम राम करते हैं, जप करते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या इनसे परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या? नहीं। तो इनसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है महाराज। तो दादू जी महाराज कहते हैं जिसका दर्पण उजला, जिसका अंतःकरण रूपी दर्पण स्वच्छ है, सो दर्शन देखे माए, उसको परमात्मा की अनुभूति होगी, वो परमात्मा का दर्शन करेगा। और जिसकी मैली आरसी और जिसका अंतःकरण दूषित है, सो मुख देखे ना, उसको परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। हमारे अंतःकरण के अंदर असंभावना, विपरीत भावना, माइक आवरण, ये महाराज दोष है। इससे हमारा अंतःकरण दूषित रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोषों से हमारा अंतःकरण दूषित है। तो जब ये हमारा अंतःकरण 3 दोषों से रहित हो जाएगा तो हमारे को परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ये बात कहते हैं दादू जी महाराज। और कहते हैं दादू निर्मल शुद्ध मन हरि रंग राता होय, दादू कंचन कर लिया काच कहे नहीं कोई। दादू निर्मल शुद्ध मन, तो महाराज अब प्रश्न उठता है कि हमारा ये मन शुद्ध कैसे होए? तो दादू महाराज कहते हैं दादू निर्मल शुद्ध मन। दादू महाराज कहते हैं आपका जो मन जो है निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। कब? हरि रंग राता होए, परमात्मा के रंग के अंदर यदि रत हो जाएंगे, परमात्मा का स्मरण करेंगे, तो हमारा अंतःकरण क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। दादू कंचन कर लिया काज कहे नहीं कोई। यदि हमारे हाथ के अंदर यदि कंचन है, सोना है, तो उसको काज कोई नहीं कहेगा। तो हरि की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में यदि हम रत रहेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो इस साखी के अंदर हमारा मन शुद्ध कैसे होवे, ये बात दादू जी महाराज बताते हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज, दादू देह जतन कर राखिए, मन राख्या नहीं जाए, उत्तम मध्यम वासना भला बुरा सब खाए। प्राय क्या होता है कि आदमी शरीर को तो वश में कर लेता है, परंतु मन वश में नहीं होता है, विचार वश में नहीं होता है, बुद्धि जो है वश में नहीं होती है। वही कहते दादू देह जतन कर राखे, मन राख्या नहीं जाए। इस देह को तो स्थिर कर लेते हैं, पर मन स्थिर नहीं हो पाता है। उत्तम मध्यम वासना भला बुरा सब का है। मन के अंदर तो महाराज सभी प्रकार का चिंतन, अच्छा भी, बुरा भी, खराब भी, सब प्रकार का चिंतन चलता रहता है। एक उदाहरण आता है दादू जी महाराज की वाणी के अंदर कि सूरसेन राजा था टोडा राय सिंह का। उसके गुरु पीपाजी थे। किसी कारण से सूरसेन नाराज हो गया अपने गुरुजी से, तो गुरुजी उसे मिलने के लिए गए महाराज राजमहल में। तो सूचना गई कि आपके गुरुजी आए पीपाजी। तो सूरसेन क्या कहता है कि गुरुजी को कहो कि बैठ जाए, मैं जो है परमात्मा का पूजन कर रहा हूँ, परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। गुरुजी बैठ गए और बैठ करके क्या कहते हैं, काहे का ध्यान कर रहा है? वो तो जो है चमारों की बस्ती के अंदर जाकर के और जीन सुधरा रहा है। थोड़ी देर बाद में राजा उठ के आया। राजा के कर्मचारियों ने राजा को कहा कि गुरुजी तो इस प्रकार से कह रहे थे कि मतलब काहे की पूजा कर रहा है राजा, काहे की ध्यान कर रहा है? वो तो चमारों की बस्ती में जाकर के और जीन सुधरा रहा है घोड़े की। तो राजा ने कहा कि मतलब गुरुजी अंतर्यामी है और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ध्यान में तो बैठा था, मैं पूजा तो कर रहा था, परंतु जिस घोड़े पर बैठ करके और मैं शिकार करने के लिए जाता हूँ, उसकी जीन जो टूटी हुई थी, तो मेरे दिमाग में वही विचार चल रहा था कि आज जो है इस जीन को सुधराना है। तो वही बात कहते हैं महाराज कि हम जो है हमारे इस देह को तो कंट्रोल कर लेते हैं, पर जो है मन कंट्रोल में नहीं होता है। तो दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर इस प्रकार से कहते हैं कि ध्यान लगाने से कुछ नहीं होगा,
जब तक हमारा मन कंट्रोल में नहीं होगा, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। और हमारा मन शुद्ध कब होगा? जब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि ध्यान की परवाह को छोड़ करके और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की, परमात्मा के अंदर मन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।